जय माता दी मित्रों। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक है और अंधविश्वास को दूर करने वाला है। आज का हमारा विषय है कि तांत्रिक हमें ठगते नहीं बल्कि हम खुद ही तांत्रिकों को ठगने के लिए बाध्य कर देते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब व्यक्ति स्वयं ही अज्ञानतावश तांत्रिकों को ठगने के लिए बाध्य कर देता है। एक घटना का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। एक बहुत ही सात्विक विचार के और बहुत ही अच्छे धर्मावलंबी विद्वान पंडित जी थे और उनकी समाज में ये स्थिति थी कि हर कोई सहजतापूर्वक उनसे मिलता था और अपने समस्या का समाधान लेकर उनसे चला जाता था। उनके समस्या के समाधान के पीछे जो उनका मुद्दा था वो ये था कि वो विद्वान होने के चलते लोगों का भली तरह से काउंसलिंग करते थे, कुछ ऐसा समझा देते थे, उसके हित में इतनी अच्छी तरह से बताते थे कि लोग संतुष्ट होकर के चले जाते थे। और यही कारण था कि पंडित जी के समाज में काफ़ी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी और ज़्यादातर लोग उनके पास अपनी छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर चले आते थे। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता थी कि जब भी उनसे मिलने वाला सामने वाला कोई भी व्यक्ति होता था, गरीब हो, अमीर हो, मूर्ख हो, शिक्षित हो, लोग को वो अपने से छोटा होने का एहसास होने ही नहीं देते थे। उसी के तरह से उससे बात करते थे और उसके समस्या का निराकरण कर देते थे। कुल मिलाकर वो अच्छे काउंसलर थे। तो एक घटना का मैं वर्णन करता हूँ कि कैसे हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं कि तांत्रिकों को खुद ही ठगने के लिए बाध्य कर देते हैं। दोपहर का समय था, पंडित जी भोजन के बाद विश्राम कर रहे थे और मैं उन्हें काफ़ी करीब से देखा करता था, मैं जानता था उन्हें। तो दोपहर के भोजन के बाद उन्हें कुछ विश्राम करने की आदत थी और इस विश्राम में वो खलल बर्दाश्त नहीं करते थे। बहुत कम देर ही, लेकिन वो थोड़ा देर लेट जाते थे। बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर आदमी थे। उस समय वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, भले ही दिन भर वो लोगों से बात करते रहें या भीड़ से घिरे रहते थे। एक गांव की अशिक्षित महिला आई और ठीक उसी समय जब वो भोजन करके लेटे थे उनके पास आकर के बैठ गई। तो वो मन ही मन कुछ अनमने से हुए कि उफ, अब इससे भी बात करना होगा, क्या इसकी समस्या है। तो वो तुरंत उस महिला को सल्टाने के अंदाज में हल्का सा उठे और आधे नींद की स्थिति में ही बोले, हाँ बोलिए, क्या क्या बात है। तो वो महिला अपनी समस्या सुनाई। उस महिला के समस्या का सार ये था कि वो अपने पुत्र वधू से लड़ाई करके आई थी। मतलब गांव में पतोहू से, सास पतोहू की छोटी मोटी झगड़े चलते रहते हैं। वो उसकी पतोह तुरंत अपने नैहर से वापस आई थी और छोटे मोटे किसी मुद्दा पर सास से लड़ाई हो गया था उसको। अब इस बात को वो इशू बनाकर पंडित जी के पास चली आई थी और वो कही कि पंडित जी आप पतरा देखिए कि ये पतोह हमसे क्यों लड़ रही है। पंडित जी बहुत अच्छे काउंसलर थे, बात को समझने में उनको देर नहीं लगी कि ये बेवजह चली आई है, ये किसी भ्रम में जी रही है। तुरंत पंडित जी क्या किए कि एक कॉपी निकाले जो उनके सिरहाने पड़ी थी और वो भी बच्चों की रफ कॉपी उठाए, उसको उल्टाए पलटाए, जल्दी से उसको सल्टाने के लिए बोले, हाँ समस्या तो है। और ये बातचीत लोकल लैंग्वेज में हो रही थी, मैं भले ही हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार घटना है। तो वो महिला को वो उन्होंने उस कॉपी को मतलब कि पतरा के रूप में पेश किया, हल्का फुल्का देख करके बताए कि ठीक है, ये समस्या तो है लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। परसों सोमवार है, तुम शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के जल चढ़ा देना और सारा झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाएगा। कह के पंडित जी सोने के लिए चले गए और लेट गए, आंख बंद कर लिए। लेकिन महिला को इस बात से जरा सा भी संतोष नहीं हुआ और वो बैठी रही। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा। पंडित जी समझ गए कि ये इस बात से संतुष्ट नहीं है, इसको कुछ और बताना होगा। पंडित जी बोले, क्या हुआ? तो वो महिला बोले कि नहीं पंडित जी, जरा सा पतरा आप ठीक से देखिए। पंडित जी खींचे, फिर उन्होंने उस कॉपी को उठाया, फिर दो चार पन्ना आगे पीछे पलटाए। जल्दी से जल्दी पंडित जी उस महिला से मतलब कि पिंड छुड़ाना चाहते थे, उल्टाए पलटाए। और पंडित जी ने उसको कहा कि देखो भाई, कल रविवार है, कल दिन भर तुमको रविवार का व्रत करना है और परसों सोमवार है। फिर तुम शंकर भगवान के मंदिर में जा कर के जल चढ़ाना और प्रणाम करना और उसके बाद ही भोजन करना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम देख लिए पतरा में,
लेकिन गांव की वो महिला पतरा को पहचानती थी, अभी भी वो संतुष्ट नहीं थी। पंडित जी का काउंसलिंग लगातार फेल हुआ चला जा रहा था, फिर भी वो महिला बैठी रह गई। अब पंडित जी का मूड पूरी तरह से उखड़ चुका था। पंडित जी जब उसको देखे कि वो नहीं गई, फिर वो बोली कि पंडित जी जरा ठीक से देखिए। तो पंडित जी कुशल व्यक्ति थे, वो समझ गए कि अब ये क्या चाहती है। फिर पंडित जी ने मुझे आदेश दिया और ओरिजिनल पतरा मंगवाया, जो कि पतरा होता है। उस पतरा के कई पन्ना को पंडित जी पलटते रहे और 5 मिनट तक बहुत गंभीरता से अपने गुस्सा को दबाने के बाद, पन्ना को पलटने के बाद उस महिला को देखे, बोले समस्या तो मिल गया। ये जो है तुम्हारी पतोहू जो है वो नैहर से भूत लेकर के आई है, उसको उसके साथ किसी ने भूत भेजा है और इसी से उसका मति भ्रम हो गया है और यही कारण है कि वो तुमसे झगड़ा कर रही है। वो महिला अत्यंत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, बोले हाँ पंडित जी ठीक ठीक ठीक, आपने सही कहा, बस बस यही तो हम कह रहे थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप अच्छा वाला पतरा देखिए। पंडित जी समझ चुके थे कि इसके दिमाग में भूत घुस गया है और इसके दिमाग के भूत को निकालने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पंडित जी बोले कि ये वो बातचीत में वो महिला बता चुकी थी कि उसकी पुत्र वधू का नैहर कहाँ है। तो पंडित जी ये भी बता दिए कि ये पूरब दिशा से ये भूत आया है। तो वो महिला और भी पंडित जी को अंतर्यामी समझ के और भी धन्यवाद करने लगी, प्रसन्न होने लगी और बोली कि पंडित जी भूत तो है और इसीलिए वो लड़ रही है, पहले तो हमसे लड़ाई करती नहीं थी, तो उसको वास्तव में मति भ्रम हुआ है। अब पंडित जी ये बताइए कि इसका समाधान क्या है। तो पंडित जी कहे कि देखो भाई, हम भूत तो झाड़ते नहीं हैं, भूत झाड़ने के लिए तुमको किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाना होगा। और पंडित जी ने एक ठग तांत्रिक का नाम उसको बता दिया। वो पंडित जी को जो है वो गरीब सी दिखने वाली महिला एक अच्छा खासा दक्षिणा देने लगी, लेकिन पंडित जी समझ चुके थे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है और वो दक्षिणा पंडित जी स्वीकार नहीं किए। बोले ठीक है जाओ, और उसको भेज करके पंडित जी सो गए। लेकिन मैं था कि मेरा कौतूहल और जिज्ञासा बढ़ता चला गया। वो महिला उस तांत्रिक के यहाँ का पता उसको ठीक से मालूम नहीं था, तो चूंकि मुझे उसमें इस केस में इंटरेस्ट था, मैं समझना चाहता था कि मामला क्या है और क्या हुआ। उस समय मैं छोटा था, तो उस महिला के साथ उसको ले करके हम उस तांत्रिक के पास सीधे चले गए, ये जानने के लिए कि अब तांत्रिक क्या करता है, इसके समस्या का समाधान क्या है, आखिर मामला कहाँ फंस रहा है। तो जैसे ही वो तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक महोदय उसका वेलकम किए, पूछे तो महिला सीधे बता दी कि पंडित जी से हम पतरा दिखवा के आए हैं, मेरे यहाँ भूत है, पंडित अब इस भूत को भगाना है। तांत्रिक बहुत खुश हुआ कि एक अच्छा क्लाइंट आया है और फिर तांत्रिक का जो काम है वही हुआ। एक लंबा लिस्ट बना, दुर्लभ सब सामग्री चिट्ठा में लिखी गई, जो सब सामान से वो महिला परिचित नहीं थी। तो उसके बदला में भी फिर वो महिला कही कि ये सब सामान पंडित जी आप ही को लाना होगा, तो उसके बदले में अलग से कैश। तो कुल मिलाकर के बहुत मोटा खर्चा में वो महिला पड़ी उस भूत को भगाने के लिए। एक अमावस्या का कोई मुहूर्त तय हुआ, कोई दिन तय हुआ जो तांत्रिक ने बताया, और उसके बाद हम वापस चले आए। तो आ गए तो पंडित जी चूँकि मेरे रिश्तेदार ही थे, तो पंडित जी समझ चुके थे कि मैं उस महिला का पीछा करता हुआ वहाँ गया हूँ। तो पंडित जी हमसे पूछे कि क्या हुआ, तो मैंने सारी बात पंडित जी को बताई। जी पंडित जी हंसने लगे, बोले हम क्या करें, इसका यही इलाज है, इसके दिमाग में भूत घुस गया है और इस भूत को निकालने के लिए जब तक तांत्रिक के पास ये बहुत सारा पैसा दे करके ठगा नहीं जाएगी, तब तक इसके दिमाग का भूत निकलेगा ही नहीं। ये साधारण रूप में हल्के फुल्का लड़ाई झगड़ा करके आ गई है और भूत और तांत्रिक के फेर में फंस गई है। तो इस कहानी को बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि लोगों को अंधविश्वास से बचना चाहिए। तांत्रिक ठगते हैं नहीं ठगते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन हम खुद ही उसको ठगने के लिए बाध्य करें, ये कैसी बेवकूफ़ी है। धन्यवाद मित्रों, आशा है इस कहानी से आपको ज़रूर सीख मिली होगी। ये मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। इस चैनल पर, गुड आइडिया चैनल पर श्री सप्तशती दुर्गा चंडी पाठ का नित्य प्रसारण प्रातः किया जाता है। आप इससे जुड़ें और माता के श्री चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करें। अंधविश्वास से बाहर निकलें, विज्ञान का युग है, सच्चाई को समझें, अंधविश्वास से निकलें, यही इस चैनल का उद्देश्य भी है और इस एपिसोड का बनाने का यही कारण भी है। धन्यवाद मित्रों।